वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे तो बस मैं उतार के ले आई थी छत पर से, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही थी। क्योंकि ना आज शाम को टाइम इसलिए होता है क्योंकि सुबह लाइट नहीं आ रही थी, तो सारे कपड़े मैंने हाथ से धो के डाल दिए थे। तो सूखने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो धूप तो बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा सूख ही जाएंगे। लाइट का वेट मैं कब तक करूँ। लाइट का वेट करते करते मुझे 2-2.5 घंटे हो गए थे, मगर फिर भी लाइट नहीं आ रही थी। और आई भी थी वो 5 मिनट के लिए रुकी थी, फिर चली गई थी। तो सारे कपड़े मैंने हाथ से धो के डाले, तो मेरे कपड़े ये 4:30 बजे तक सूखे थे। तो बस सूख के बस मैं लेके ही आई थी। अभी गर्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा ना इनको फोल्ड गरम कर लेती हूँ। अच्छा, गर्म कपड़े जब हम तय करते हैं ना, तो आपके ना बिना प्रेस के भी काम चल जाता है। आप ना भी करना चाहो ना तो हो जाता है। अभी कॉटन की साड़ियाँ हैं मम्मी की इस तरह की, तो इनको मैं अच्छे से झाड़ के अच्छे से प्रेस करके ऐसी इस तरह से ही रख दूँगी ना, तो मम्मी की हाँ ये मम्मी 1-2 बार इसको पहन लेंगी। तो जी बस गरम कपड़े में फटाफट अपने तय करते जा रही थी। अच्छा, जो मेरे प्रेस के कपड़े थे, जो करने थे, जो इनके पापा की पैंटें होती हैं, कृष्णा के होते हैं, तो वो कपड़े प्रेस वाले मैंने अलग कर दिए थे। तो उनको भी मैं लगे हाथ ही प्रेस कर लूँगी। तो बस मेरे, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत टाइम अच्छा खासा टाइम मिल जाता है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि सुबह जो होती ना, सुबह की जो भागम भाग होती है ना, उसमें हमें बहुत टाइम कम मिलता है। उस टाइम तो वैसा लगता है जैसे घड़ी भाग रही हो। सुबह का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि परी का भी उसी टाइम आजकल ना 2-3 दिन से ऐसा रूटीन हो रहा कि सुबह 7 में उठ जाती है। मैं सोचती हूँ कि अब 5 बजे की मैं उठूँ, तो मेरे उठने से पहले ही वो उठ के जग रही होती है। तो बस जब वो 7 में उठ जाती है ना, तो फिर वो सुबह काम इतनी जल्दी नहीं होने देती है। फिर वो पीछे पीछे घूमती रहती है मेरे। तो बस ये किसी के पास भी सुबह के टाइम नहीं जाती, क्योंकि फिर उसका ना सुबह जो जल्दी उठती है ना, तो उसका फिर मूड भी सही नहीं रहता। अच्छा, दूध पी के सही से उठते हैं ना बच्चा, तो उसका मूड भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से सुबह ही आज का 2-3 से तो मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा, वरना मैं आपको फिर अपना सुबह का रूटीन दिखाती। तो सुबह का रूटीन में अभी टाइम नहीं लग पा रहा, क्योंकि सुबह आजकल ना परी के चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो काम जो होते हैं ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कृष्णा के साथ भी लगना होता है, तो उनका स्कूल का टाइम भी होता है, तो उसके साथ भी फुल लगना पड़ता है मुझे। तो इस वजह से, और आजकल ना कृष्णा की भी जिद रहती है कि कृष्णा ना लड्डू गोपाल जी नहवा के खुद नहवाएंगे। तो अच्छा, बच्चे जब नहवाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कि हमारे नहवाने से बच्चे के नहवाने थोड़ा फ़र्क होता है, मगर वो मानता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ चल नहीं मानता, मगर हाँ ये 5-10 मिनट आजकल ना लेट हो रहा है स्कूल के लिए भी, क्योंकि वो आजकल लड्डू गोपाल जी नहा धोवा के उनको भोग लगा के तभी जाते हैं। तो ये बस ट्यूशन से आने के बाद सारा काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कपड़े मैं तय कर रही थी, ये सामने बैठ के काम भी करता रहेगा और मैं इस पर भी देखते रहूँगी, और मेरे कपड़े भी मैं अपने जब तक तय कर लूँगी। क्योंकि इस टाइम पे ना परी नहीं थी। अब परी होती है ना, तो सारे कपड़े जो हमारे तय करते हैं ना, तो उस तरह को इस तरफ फेंकाती है, फेंक देती है। और ये मेरे आजकल ना कबर्ड तो आए दिन साफ़ होती है, ऐसी नहीं कि 1 या 2 दिन में मुझे सही करनी पड़ जाती है, क्योंकि कपड़े ना सब ऐसे करती है ना परी, बहुत ज़्यादा कबर्ड खोलने लगी है, तो सारे कपड़े इधर से उधर कर देती है। तो बस कपड़े जो तय हुए थे तो मैं उनको लगा रही थी, तो बस सारे कपड़े मैंने सोचा लगा ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि अगर 1-2-4 मिनट छोड़ दो तो वो सारे तय आके ना कपड़े सब बिगाड़ देती है। तो परी आजकल कबर्ड और फ्रिज ये चीज़ें ना खोलना सीख गई है ना, तो जब उसका मन चलता है तो वो खोल के ना सारे कपड़े वपड़े सब इधर उधर कर देती है। तो मुझे आजकल ना कबर्ड का तो ये रहता है कि कबर्ड का काम मेरा बढ़ता ही रहता है, कि दूसरे तीसरे दिन मुझे सही करनी पड़ जाती है। तो फिलहाल मैं अब तो इतनी सही नहीं करूँगी, ठीक ठाक थी, इतनी ख़राब भी नहीं हो रही थी। तो बस मैं पहले सोची थी प्रेस कर लूँ, क्योंकि लाइट अभी आ रही थी, क्योंकि लाइट का भी ना भरोसा नहीं होता, कभी आती है कि नहीं आती है, आती है कि चली जाती है। तो इस चक्कर में सोचती हूँ लाइट आ रही है तो जो मेरे बाकी काम है वो कर ही लेती हूँ मैं। तो अभी टाइम मुझे अच्छा खासा भी टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी 4:30 बज रहे थे। तो मैंने ये सारे काम निपटा के फिर मैं, क्योंकि 6 बजे मैं अपनी पूजा करती हूँ, तो बस ये सारे काम निपटा के उसके बाद मैं अपना नहा धो के अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, अपने मंदिर वगैरह सब साफ करूँगी। तो सावन में मेरा यही रहता है कि दोनों टाइम मैं नहा के तभी पूजा करती हूँ। तो वैसे तो मैं देखो दोनों टाइम इतना नहीं नहाती, एक ही टाइम अपना रहता है, रेगुलर सुबह का ही रहता है, शाम को तो नहीं रहता है। मगर हाँ, जब से सावन स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरा ये है कि मैं शाम को भी नहा धो के अपने भोले बाबा की पूजा वगैरह करती हूँ। तो अभी टाइम अच्छा खासा था, मैं सोचा पहले जितने भी प्रेस के कपड़े हैं ये तो पहले प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि कृष्णा की ड्रेस वगैरह भी थी, इनके कपड़े भी थे, और परी की भी 1-2 फ्रॉक हो रही थी जो प्रेस के नहीं सही चल रही थी। तो बस सारे कपड़े मेरे प्रेस हो गए थे। प्रेस में मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे, तो वो भी जो निकाले थे मैंने वो भी सब कर दिए थे प्रेस। तो बस 1-2 ब्लाउज मम्मी के रह गए थे, वो भी मैंने कर दिए। और बस लास्ट में ये रुमाल बचा। तो बस रुमाल तो मेरे जितने होते हैं ना, ज़्यादातर ना लास्ट में होते हैं, क्योंकि इनके पापा का, कृष्णा का, परी
तरीका जितने भी रुमाल होते हैं वो सब मैंने लास्ट में ही प्रेस करती हूँ मैं। तो बस क्योंकि प्रेस उस टाइम पे ना गर्म होती है, हम प्रेस निकाल भी देते हैं तो भी हमारे अच्छे हो जाती है। तो बस मैंने बटन ऑन करके सब बटन प्रेस करके और बस प्रेस रखने आई थी। बस नहा धो के मैं आई थी। नहा धो के आने के बाद मैंने बस पूजा वगैरह कर ली थी अपनी, लड्डू बाबू की आरती, भोले बाबू को नहवाना, स्नान वगैरह मैंने सब कुछ करके कर दिया था। तो बस अब मैं कर रही थी भोग की तैयारी, क्योंकि भोले बाबा का और बिहारी जी का अपने भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा आज भोग में क्या बनाऊँ, तो मैंने यही बस कुछ नहीं, मम्मी बोलने लगी भोग में क्या बनाएगी, तो मम्मी बताने लगी कि चल आलू आज बेसन का चीला बना दे बिहारी जी के दाई। तो बस मैं बेसन का चीला ही बनाने जा रही थी, क्योंकि शाम को ना सोचना पड़ता, शाम को देखना पड़ता है कि भाई आज भोग में क्या लगाऊं, क्योंकि ज़्यादातर ना शाम को आज मंगल और शनिवार में तो हमारे घर प्याज नहीं पड़ता। अगर जैसे वो नॉर्मली होता तो प्याज पड़ता ही पड़ता है। तो जिस दिन प्याज नहीं पड़ता उस दिन तो मुझे चलो कोई नहीं, उस दिन तो मैं भोग निकाल ही देती हूँ। मगर हाँ, आज खाना तो जो बनाना है वो तो प्याज का ही बनेगा। तो बस पहले मैं रसोई साफ़ थी, क्योंकि शाम के टाइम जब हम चाय पीने के टाइम पर जो रसोई साफ़ करती रहता तो शाम के टाइम ना हमारी गैस साफ़ वगैरह सब रहती है। तो तभी मैं भोग लगा के उसके बाद खाना पीना जो हमारे घर का होगा वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो पहले चीला बनाऊंगी। तो मुझसे ना थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा गिर गया था, मगर कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। तो वो हो गया था, मगर चीला हाँ अच्छे से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम मुझसे थोड़ा सा पानी ना एक्स्ट्रा ज़्यादा ही गिर गया था, क्योंकि बेसन मेरा थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ भोग के लिए बनाने थे। अदरवाइज इन सब के लिए नहीं बनाने थे, क्योंकि अब खाने का टाइम भी होने वाला था। तो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ भोग के लिए अपने चीले बनाऊंगी मैं। तो चाहता ना चीले बेसन के या चावल के, सूजी के, मैं किसी की भी चीज़ें बना देती हूँ। तो बस सूजी का हलवा ना काफ़ी कम बनता है, या तो किसी का बर्थडे हो या कुछ हो तो बनाती हूँ, वरना चीले वगैरह जाते हैं, क्योंकि हलवा हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं। तो हलवे का भोग ये रहता है, या तो आटे का वगैरह कुछ बना देती हूँ। तो बस आज मैंने सोचा आज बेसन का बनाती हूँ। फिर मैं एक आध दिन सोच रही थी सूजी का चीला भी अपने भाई जी को खिलाऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को अपने। तो बस जो ताज़ा मक्खन वगैरह होता है वो मैं निकाल के अपना भोग लगा देती हूँ। तो कभी होता ना कि दोपहर में कभी क्या खिलाना हो, तो मैं थोड़ी मलाई जो होती है ना उसको चम्मच से अच्छे से फेंट दो ना, तो मक्खन हमारा ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा जिस दिन निकालते हैं उस दिन मक्खन लगाते हैं। अगर हमें मक्खन लगाना होता है ना मुझे दोपहर में भोग के लिए, तो बस थोड़ी कटोरी में मिलाई लेती हूँ और चम्मच से अच्छे से फेंट देती हूँ। तो 2-4 बार जब अच्छे से कस के चम्मच आप फेंटोगे ना, तो आपकी मलाई के अंदर से थोड़ा सा मक्खन निकल के आ जाएगा। इतना मक्खन निकल जाए कि हाँ हमारे बिहारी जी अच्छे से खा लेंगे, माधव और बिहारी जी दोनों। तो इस तरह से मैं अपने ज़्यादातर मक्खन का भोग, कभी कुछ, तो मेरा भोग का कुछ ना कुछ यही रहता है कि मैं आज क्या लगाऊं। तो मैं रोज़ अपने भाई जी के लिए सोचती रहती हूँ। तो कहते हैं ना अपने बच्चे की तरह, जो कि हमारे बच्चे को भी जो पसंद होता है मैं बनाती हूँ। तो बस वैसे ही मेरे लिए लाला है, तो लाला को जो पसंद होता है मैं वही बनाती जाती हूँ। तो बस चीला मेरा ना अभी पतला था ना, थोड़ा हल्का सा चुवक सा गया था, क्योंकि उस टाइम तवा भी ठंडा था। क्योंकि गर्म गर्म तवे में जब आप डालोगे ना तो आपका चीला चिपकेगा ही नहीं। मगर मैंने हाँ तवा हल्का ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने ये चीला डाला ना तो हल्का सा चुभक गया था, मगर हाँ निकल गया था। थोड़ा टाइम लगा था मगर निकल गया था अच्छे से। इसीलिए तो जब तो चीला मैंने दोनों भोग के लिए बनाए थे, एक भोले बाबा के ताई और अपने बिहारी जी के ताई, दोनों के ताई चीला बना के ठंडा कर लेते, थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये बेसन थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने एक चीला ये बड़ा सा डाल दिया था कि कृष्णा ये मम्मी हम लोग कोई भी खा लेंगे। तो बस चीला मैंने डाल दिया। जब तक स्लो गैस कर दी तब तक ये चीला हमारा अच्छे से सिक के क्रंची होगा। जब तक मैं अपने बिहारी जी को भोग लगाए जाते थे, तो लड्डू बाबू को, क्योंकि चीला मेरा ठंडा हो चुका था तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इससे पहले मैं भोग लगा देती हूँ। तो बस मैंने भोग वगैरह लगा देता है। उसके बाद देखो शाम का टाइम हो रहा
था, तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए तो मैं शाम का टाइम ना दूध पिलाती हूँ। रात के टाइम ना दूध पिला के लड्डू गोपाल जी को तो सुलाती हूँ, क्योंकि खाना खा लेते हैं उसके बाद दूध पीते। तो दूध पी के अब थोड़ा जल रह गया था, जल पिया लड्डू गोपाल जी ने। अब जल पी के अब बिहारी जी जाएंगे हमारे सोने के लिए। तो लड्डू बाबू का बिस्तर वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया है, तो लड्डू बाबू अब बस सोने के लिए रेडी हैं। तो बिहारी जी हमारे खुद चढ़ जाते हैं। देखो इस तरह से मैंने ये बनाई ना स्टेप वाली, तो इसमें बड़ा आराम मिलता है लड्डू गोपाल जी को। रात में आप पहनाओ ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस तरह की मैंने अपने लड्डू बाबू की माधव की बनाई है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। पहली बार मेरे चैनल पे हो आप लोग तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस टाइम ना मेरे चैनल पे लाइकिंग बहुत कम हो रही है, तो सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो आप लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।